गुरु, जिंदगी आसान नहीं है। द ओनली थिंग यू विल गेट विदाउट एफर्ट इज डैंड्रफ। बट मैं तुम्हें सीरियसली बोल रहा हूँ कि जिंदगी आसान नहीं है, तुम्हें यहीं से पता लगेगा। मैंने वो आर्टिकल काटा, मेरी वार्डरोब थी, उसमें पड़े हर रोज वहां कोई नया नया कपड़ा पहने, कोई नया नया कपड़ा लाके रखती थी। गुरु, मैंने सारे रंगीन कपड़े निकाले, सिर्फ क्रिकेट की किट, ट्रैक सूट, और वो आर्टिकल वहां फादर की फिक्सों के साथ चिपके थी। हर रोज उस दिन के बाद सवेरे 3:30 बजे बगैर अलार्म यहाँ ये आके चक्र में माँ ने बताया था, यहाँ पे आंख बंद करके हुक्म दो तो मुझे इतने बजे उठना। हे परमेश्वर, इस नौका को, हाड़मास के पुतले को सवेरे इतने बजे बगैर अलार्म मैं सवेरे 3:30 उठता था। सेवक जितने भी थे उन्हें उठाता था, साथ ले जाता था, पिच को खुद रोल करता था, पानी खुद देता था, मतलब घंटों पिच को रोलर चला के पिच अपने आप बनाता था। सवेरे भागना दौड़ना, राइट, जो भी ट्रेनिंग करनी, 45 मिनट में वार्म अप होता था। कच्चे अंडे, उन दिनों में वेजिटेरियन नहीं था, वो भी अलग सी कहानी, राइट। वक्त गुजरता गया, हर रोज मेरी दिनचर्या थी कि 125 छक्के हर रोज मारने। स्ट्रोकलेस वंडर कहा था राजन भाना साहब। हर रोज 125 छक्के मारता था मैं। शाम को जब वापस आता था तो सीमेंट की पिच है, मैं वो घर का एरिया दिखाऊंगा आज, तो वहां पेड़ वेड़ लगे हुए हैं। हमने सीमेंट की पिच बनाई हुई थी पीछे, मेरे फादर ने हैलोजन लैंप्स लगाए हुए थे। इतने पैशनेट थे कि मेरा बेटा खेलेगा ही। और मैं इतना हैरान होता था, वो इतने सर्टन थे, मेरी पत्री देखते थे और कहते थे नहीं तो मुझसे बड़ा बने। मैं सोचता था गुरु तो कैसे कैसे होने वाला है, राइट। हैलोजन लैंप्स लगे हुए थे और मैं रात को वहां घंटों बैटिंग करता था, घंटों। कई बार खाना टेबल पे लगा होता था, आवाज लगती थी, बट मैं बैटिंग कर रहा होता। और मैं बच्चों को ना चॉकलेट देता था। खुद 19 साल का था, 15-15 साल के बच्चों को चॉकलेट देता था। वो कहता था यार 15 यार्ड से बॉलिंग डालो। 22 गज की जगह जब 15 यार्ड से वो बॉलिंग डालते थे ना, मतलब है तो बैटिंग इंस्टिंक्ट ना। लोग कहते हैं प्लान बनाओ जी। हाँ, प्लान प्लान क्या बनाना है? 150 पे आ रही है, आपको आपने रिएक्ट करना है, वो प्रतिकारी क्रिया है, रिफ्लेक्सेस है। तो गुरु चॉकलेट देके उनको 15 गज से गेंद लगवानी, बाउंसर मरवाने, सब कुछ कर। कई बार 12-1 बजे खाना लगा होता था टेबल पे और मैं पैड पहन के सोया होता था और पैड पहन के ही उठ जाता 3:30। फिर बीच में फादर की डेथ। दुनिया का ऐसा मोड़ था। मेरे फादर कहा करते थे 2 पड़ाव आते हैं, लेकिन तब समझा नहीं, आज समझते। एक दिन जब बाप जाता है, एक दिन जब इंसान बाप बनता है। तो गुरु जी, उस दिन बाप गया ना, दुनिया बदल, हर चीज की कदर होने लग गई। कोने कोने में उनकी कमी महसूस होने, खिलाफ महसूस होने। लेकिन फिर सोचा अगर उनका सपना साकार करना है, मेहनत करते रहो। मेहनत दुगनी करते, कुछ और सोचता ही नहीं था। मैंने रंगीन कपड़े नहीं पहने 3.5 साल। सोच के देखो यार, वो गेड़ी मारते थे, युवा पीढ़ी में होता ना, चलो गेड़ी ला के आइए, चलो यार भाई नंबर फाटक जाएगी, चलो फलान। मैं 3.5 पौने 4 साल कहीं नहीं लगा। उनके जाने के बाद, क्योंकि जिंदगी में मोटिवेशन नहीं, वहां मेरी वाइफ, मेरा दोस्त था एक, आज भी है, बनी, वो भी साथ में। तो गुरु, दौर चलता रहा, रोज ही मैं बनी, प्रैक्टिस चलती रही। और एक स्टेज आई कि मुझे शीश महल टूर्नामेंट के लिए एक बुलावा है। फादर के जाने के बाद शीश महल खेलने गया, वहां बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया। फिर कपिल देव साहब का फोन, कपिल देव साहब ने मुझे दिल्ली बुलाया। तो शीश महल के बाद चर्चा इतनी हुई, पूछो ही मत। वहां मेरे ख्याल से 7 मैच में खेला और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ भी मैं मैच खेला। उसमें रॉजर बिनी हुआ करते थे, उसमें अशोक मल्होत्रा, यशपाल शर्मा, बड़े बड़े प्लेयर।
तो 20-20 ओवर के मैच में दे छक्का दे छक्का दे छक्का। लखनऊ स्टेडियम, कपिल देव साहब का फोन आया, उन्होंने मुझे जून में सवेरे और शाम 2 मैच खिलाए। वहां मुझे शाहरुख खान से भी मुलाकात हुई। एक मैच सवेरे होना और एक मैच शाम जब ढलती होनी, 2-2 मैच खेलने। और जब दूसरा मैच खेलना, कई बार वो फील्डिंग किसी और से करवानी दूसरे मैच में, तो पकते पकते जैसे ईंटें मांगो आग में, तब के सख्त हो गई ना। जैसे सोना परीक्षा देता है तो आग में तब के ही देता है, खरा एक होता है एकदम से हाथ अट्टन। जब वो छक्के मैं मारता था ना शुरू में, मैंने आपको जो असली बात है वो अभी बताने लगा। वो छक्के मारता था ना 125 में, 125 में, तो मेरे हाथ से खून बहता था। और कई बार इतना खून बहता था कि ऐसे पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो ग्लव्स के अंदर एक रुई बनाई हुई थी, वो आदत मेरी एंड तक रही। यहाँ कुशन होता था, वो रुई 2 काम करती थी, एक तो कुशन देती थी और दूसरा वो रुई जो है ना वो खून चूस लेती थी हाथ का। लेकिन 3-4 महीने में अट्टन पड़े थे मेरे हाथों के। ये जो अट्टन है ना वो इतने जबरदस्त हो गए थे, अब तो सॉफ्ट हो गया है, मतलब वो पत्थर की तरह हाथ हो गए थे, लोहे के हाथ हो गए थे। तो कपिल बाजी ने देखा कि भैया ये ऐसी इतनी लंबी बॉल मारती है, कमाल ही है यार, ये इतनी लंबी बॉल मारता है वो। तो उसके बाद गुरु एक दिन हम लोग शाम को टहल रहे थे, मैं और बिट्टू टहलते टहलते रेडियो पे ऊपर 1987 रिलायंस वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हो रही थी। तो भागा हुआ आया मेरे पास रोजी, शरीर मैं, हाँ क्या हो गया? क्या तेरा नाम आ गया? नाम आ गया? गुरु रेडियो पकड़ो, फलाना पकड़ो। तो उन दिनों मंजरी जोशी होती थी, वो हिंदी की न्यूज मेरे फादर ने मैंडेटरी कर रखा था मुझे कि ये शाम को न्यूज देखने, भाग के जाके, वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, बैठा वहां। तीसरा नाम नवजोत सिंह सिंह। आंखों से आंसू आ गए, यार वाकई कुछ नजदीक आ गए। तेज जफ्फी पूरा पटियाला इकट्ठा हो गया। सिद्धू साहब, सिद्धू साहब, सिद्धू साहब। मतलब वहां पे मेरे कोच होते थे फुलवारी जंतन, वो टेनिस बॉल से मुझे घंटों प्रैक्टिस करवाएगा। वो मुझे कहने लगे कि बेटा अभी तो शुरुआत है, ट्रेलर भी शुरू हुआ, तो खुशी काहे की मना रहे हैं। उनकी बात दिल को लगी। जिस दिन वो नाम अनाउंस हुआ ना, उस दिन मैं 3 बजे उठ के चला। मैंने अंकल को बोला मैं आपको पिक करूंगा जी, सवेरे टेनिस बॉल खेलनी। वो बड़े खुश हुए, वो सवेरे 3 बजे मेरे साथ निकले। उनका भी बड़ा योगदान है। एक बाबा जी हुआ करते थे, उनका नाम बाबा रामकृष्ण हुआ करते थे, वो क्लास आदमी थे। उन्होंने मुझे बहुत सिखाया पटियाला। खटा